नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप कर रहे होंगे। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी किसका? तो हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 6 बहादुर चैप्टर का। तो बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे इस क्लास को। अगर आप मिस करेंगे तो इस चैप्टर से भी आप 2 से 3 नंबर खो देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आइए एक एक करके जो है टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है जान लेते हैं। तो इस टॉप 20 में पहला नंबर पर है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। हम बताना चाहेंगे आपको कि ये हिंदी का जो है जितने भी राइटर्स हैं उनका एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, पाठ और उनके लेखकों का नाम, जो कि प्लेलिस्ट में ऐड है। आप जाकर के वहां से क्लास कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कराया गया है। देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, इसका सही ऑप्शन जो होगा अमरकांत होगा। क्या होगा? अमरकांत होगा। एक बार आप उसको जरूर देखेंगे, एकदम से देखेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल मिस नहीं होगा आपसे। मतलब ऑब्जेक्टिव जो आएगा आपको पूछेगा ना एग्जाम में कि इस पाठ का लेखक कौन है, तो आप ऐसे ही बता दोगे, बिल्कुल दिमाग में घूमेगा। इस तरीके से मैंने आप उसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना? बिल्कुल देसी भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार जरूर देखिए, ठीक है। नंबर दूसरा है बहादुर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन में है दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। देखिए, अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको याद आनी चाहिए। इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, दिल बहादुर। एकदम सही ऑप्शन होगा, ये सही उत्तर होगा ये, ठीक है ना? नंबर तीसरा में है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। यानी बहादुर जो है लेखक साहब को क्या कह करके बुलाता था। क्या मालिक, क्या साहब, क्या बाबूजी, क्या साहब जी। वो जो है ना साहब जी करके बुलाता था। क्या करके बुलाता था? तो साहब जी। देखिए नंबर 4, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। यानी लेखक के रिश्तेदार जो है बहादुर पर आरोप लगाए, वो भी क्या चीज का? अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा। इसका आंसर जो है ना आप फटाफट कमेंट में करें, बिल्कुल से। चलिए शुरू हो जाइए। अच्छा ठीक है, देखिए आगे। क्या पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? देखिए, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। बहुत लोग सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। पैसे चुराने का। क्या होगा? तो पैसे चुराने का। देखिए आगे। देखिए नंबर 5 है बहादुर कौन था। अब बताइए, क्या पड़ोसी का बेटा था, लेखक का बेटा था, 12-13 साल का नेपाली लड़का था, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होना चाहिए 12 से 13 साल का जो है कि नेपाली लड़का था। कहाँ का लड़का था? तो नेपाली लड़का था। ध्यान रखेंगे आप इसको। देखिए नंबर 6 है बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था? तो अभी अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने कराया हुआ है कि 12-13 वर्ष का नेपाली लड़का था। तो यहाँ पर ऑप्शन वही होगा, बी नंबर। 12-13 वर्ष का एक लड़का था। यानी बहादुर की उम्र कितना था? तो 12 से 13 वर्ष लगभग में था, ठीक है। देखिए नंबर 7, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। मतलब लेखक का घर छोड़कर के वो भागा, तो क्यों भागा? क्या चोरी का आरोप लगाने पर, खाना नहीं मिलने से, बहुत काम करना पड़ता था, या सिलबट्टा टूट गया? नहीं, देखिए उसको जो है ना चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया, इसलिए वो क्या हुआ, वहां से फरार हो गया, भाग गया। यानी चोरी का आरोप लगाने पर वो क्या हुआ, वहां से भाग गया। कहां से भागा? तो लेखक के घर से भागा, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे आप। देखिए नंबर 8, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। समझिएगा, वो लेखक के घर से इसलिए भागा था कि उसको चोरी का इल्जाम लगाया गया था। लेकिन अपने घर से क्यों भागा था? ध्यान रखेंगे। क्या घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण, या पिता के कारण? देखिए, वो माँ के मार के कारण भागा था घर छोड़ करके। और आजकल अपने समाज में देखिए बहुत ऐसे बच्चे जो है भाग भी रहे हैं। ये गलत बात है कि नहीं? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, माँ की मार के कारण। ध्यान रखेंगे आप। देखिए आगे। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? ऑप्शन है बलिया से, बी में छपरा से, सी में आरा से, और डी में बक्सर से। इसका आप जो है कमेंट फटाफट करें, कौन सा इसका ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी फटाफट। इसका सही उत्तर जो होगा बलिया से। यानी अमरकांत ने हाई स्कूल कहां से की थी? तो बलिया से की थी। अमरकांत कौन है? तो लेखक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नंबर 10, बहादुर कहां से भाग कर आया था। अभी तो कुछ क्षण पहले आपको क्वेश्चन में कराया गया कि बहादुर 12-13 साल का जो है नेपाली लड़का था। यानी नेपाली लड़का, यानी जैसे कि भारतीय यानी भारत का रहने वाला, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान का रहने वाला, बांग्लादेश यानी बांग्लादेश का रहने वाला, इसी प्रकार से नेपाली यानी नेपाल का रहने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो
नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए नंबर 11, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन, ध्यान रखेंगे, क्या नलिनी मित्तल शर्मा जी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या रामविलास शर्मा जी का, या अमरकांत जी का? ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, अमरकांत जी का। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की बात किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए नंबर 12, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये दिन पूछा जा रहा है कि लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो आए थे, वही ना चोरी के इल्जाम लगाए हुए थे जी। तो लेखक के पत्नी के जो है रिश्तेदार कब आए थे, मतलब किस दिन आए हुए थे? क्या रविवार को, क्या सोमवार को, या मंगलवार को, या बुधवार को? देखिए इसका सही उत्तर जो होगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? रविवार, यानी रविवार को वो लोग आए हुए थे, ध्यान रखेंगे आप। देखिए नंबर 13, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? क्या भीमराव अंबेडकर जी का, या गुणाकर मूल्य जी का, या अशोक वाजपेयी जी का? जी नहीं, ये है अमरकांत जी का लिखा हुआ, यानी लेखक अमरकांत। यानी कहने का मतलब है जिंदगी और जोक किसकी, मतलब किस लेखक ने रचना की है इसकी? तो क्या होगा? तो अमरकांत। नंबर 14, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, मतलब कौन उसको लाया था? क्या लेखक का भाई, लेखक का पड़ोसी, लेखक की बहन, या लेखक का साला? तो ये ए बी सी ऑप्शन में से नहीं होंगे, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, लेखक का साला, क्योंकि वही लेकर के आया था उसको। ठीक है ना। नंबर 15, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? देखिए ये अभी 2-3 बार रिपीट कर चुका, इधर से उधर घुमा करके। इसका कमेंट आप लोग करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट। इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल। सही है। देखो आगे, नंबर 16, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? क्या युद्ध में, या डकैती में, या चोरी में, या चरवाही में? देखो इसका सही उत्तर जो होगा युद्ध में होगा, यानी वो युद्ध में मारा गया था, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, देखिए नंबर 17, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चल गई थी? क्या बहन के पास, या माँ के पास, या नानी के पास, या चाची के पास? इसका सही उत्तर जो होगा माँ के पास होगा, ध्यान रखना। किसके पास भागकर चल गई थी भैंस? तो माँ के पास। भैंस को किसने मारा था? तो बहादुर ने मारा था, ध्यान रखना आप इसको। ऐसे भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। देखिए 18 नंबर प्रश्न, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा हुआ है कहानी है, मतलब ये 4 जो दिया गया इसमें से कहानी कौन सा है? इसमें से कहानी जो है, क्या नाखून बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खान में इबादत, या परंपरा का मूल्यांकन? ये बहादुर जो चैप्टर है यह हमारा क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नंबर 19, सेकेंड लास्ट है, बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? लेखक के बड़े लड़के का नाम, क्या नवल, क्या किशोर, क्या मदन, क्या मनोज? इसका सही उत्तर जो होगा किशोर होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर 20 और ये लास्ट है, निर्मला कौन थी? क्या लेखक के रिश्तेदार, या लेखक की पत्नी, या लेखक की बेटी, या पड़ोसन? इसका कमेंट आप लोग करो, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग स्टोरी जरूर पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर जो होगा लेखक की पत्नी। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग सभी विषय का। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो समय पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होगा। तो आप ये काम कर दें। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।